नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश नवरात्रि पर मां में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। जय माता दी मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, जय माता दी बोलिए। और जैसा कि आज बहुत ही विशेष दिन है आचार्य जी, नवरात्रि, और नवरात्रि में आज 2 देवियों का दिन है। पहले तो अभी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है और इसके तुरंत बाद ही यानी कि 9:22 और 48 सेकंड पर जो है मां चंद्रघंटा की पूजा की जो उनकी आराधना है वो शुरू कर दी जाएगी। तो आज 2 देवियों की असीम कृपा आप हासिल कर सकते हैं। आज विस्तार से जानकारी क्या कुछ होने वाली है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले आपको मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन करवाते हैं और उनके गुणों से भी अवगत करवाते हैं। गुणों के बारे में बताएं, लेकिन आचार्य जी मां ब्रह्मचारिणी जो है, कहा जाता है कि मां जो है रोग शोक और साथ ही साथ दुर्गति से भी बचाती हैं। और मां जगदम्बा जो है, इनकी महिमा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मित्रों, मां ब्रह्मचारिणी जो कि संयम की देवी हैं, ब्रह्मचर्य की देवी हैं और आपके अंदर जो शक्तियां हैं उनको जागृत करने का पर्याय है। आपकी सोच, आपका मन, हर चीज पर इनका आधिपत्य रहता है। जब सोच और मन पर आधिपत्य हो जाएगा तो एक ग्रह का नाम यहां हम लेंगे चंद्रमा। चंद्रमा से मां का क्या कनेक्शन है? चंद्र ग्रह आपकी जन्मांक में जो कि मन के कारक के साथ साथ रानी की भूमिका निभाता है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज, चंद्र के नक्षत्र के आधार पर ही आपकी दशाओं का भी निर्धारण हो जाता है। तो मां ब्रह्मचारिणी की कृपा अगर मिल जाएगी तो चंद्र ग्रह आपका संतुलित हो जाएगा। ये सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। और चंद्रमा के बाद मां चंद्रघंटा किस तरह से मंगल ग्रह का संबंध इनके साथ रहेगा, शत्रु विनाश के लिए कैसे आप मंगल को संतुलित करने के निमित्त मां चंद्रघंटा को रिझाएं, ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो 2 देवियों की महान अनुकंपा आप तक पहुंच रही है। मां के दर्शन यदि आपने कल किया है तो उसकी जानकारी हमें दीजिएगा, नहीं किया है तो आज फिर से दर्शन करने के लिए तैयार रहिएगा। और किचन पिटारा की चर्चा भी हम कर लेते हैं। आज किचन पिटारा में हम बताएंगे, अगर कोई अनावश्यक रूप से आपको परेशान करने लग जाए बिना किसी कारण के, तो आप उस परेशानी से कैसे अपने आप को बचाएं और कैसे अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करें। जी हाँ, और 2 देवियों के आशीर्वाद के साथ आपका ये लकी चार्म यानी कि लकी अक्षर भी आप तक बस पहुंचने ही वाला है। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तो किसी भी क्षण हम आपको दे ही देते हैं। और आचार्य जी इसकी बारी जल्दी भी आ सकती है। मैं वही इंतजार करूंगा कंचना। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको माँ के दर्शन करवाएं, और उससे पहले आचार्य जी क्यों ना अब हम माँ के गुणों के बारे में सबको जो है अवगत करवाते हैं। माँ का स्वरूप कैसा है और माँ क्या कुछ आशीर्वाद आपको वरदान के रूप में देती हैं, आइए आपको बताते हैं। दूसरी नवरात्रि, मां ब्रह्मचारिणी का दिन। मां ब्रह्मचारिणी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या, यानी तप का आचरण करने वाली मां। इसलिए मां को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मां के दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला है। मां के बाएं हाथ में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से चरित्र बलवान होता है। मां की कृपा से साधक को सिद्धि और विजय दोनों प्राप्त होती हैं। मां का जपनीय मंत्र है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। जी हाँ, तो तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी की उपासना कैसे करें, इन्हें प्रसन्न कैसे करें, इनसे कैसे ये आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो है चरित्रवान आप बन पाते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है सिद्धियां भी आप हासिल कर लेते हैं मां के आशीर्वाद से। मां की अनुकंपा कैसे हासिल करें ये हम आपको बताएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके सुरक्षा के बारे में। आप बिल्कुल 24 घंटे सुरक्षित रहें, जहां भी जाएं, यात्रा पर निकलें। वैसे भी नवरात्रि है तो लोग जो है धार्मिक यात्राओं की तरफ
भी रुझान दिखाते हैं अपना। तो ऐसे में आप बिल्कुल सुरक्षित रहें और माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। इसके लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। किसी भी तरह की यात्रा पर जाने से पहले आप एक कवच जरूर अपनाइए। जो अपनाता है निसंदेह वह सुरक्षित रहता है। आज के दिन के लिए जौ के 3 दाने उल्टे हाथ में लेकर के अपने लेफ्ट हैंड में ले लीजिए और अपने सर से उल्टी दिशा में वार लीजिए और फिर इसको आप किसी पेड़ के नीचे डालते हुए घर से प्रस्थान कर लीजिए। पूरी तरह से पूरा दिन आपका सुरक्षा के साथ व्यतीत होगा। कल के निमित्त एक आम के पत्ते पर ओम दुम लिखना है और इस पत्ते को अपने पास रख लीजिए। माँ के दर्शन करते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिए। कल का दिन भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल। और चलिए, अब आप किसी भी क्षेत्र के लिए आप चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आप अपना हाथ आजमाएं तो उसमें आपको सफलता ही हाथ लगे, बिल्कुल ये आप प्राप्त कर सकते हैं। सफलता निश्चित तौर पर आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको अपनानी है वो खास उपाय जो हम आपको दे रहे हैं मिशन सक्सेस में। चलिए गजब की कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ते हैं। कहां से आएगा? मिशन सक्सेस के उपाय से। नोट करिएगा, आज के दिन 3 काली मिर्च आपको प्राप्त करना है। इसके बाद 1 चुटकी नमक उसमें डालिएगा, उस पर छिड़काव करिएगा, कागज में रख करके लपेट लीजिए, फोल्ड कर लीजिए और इसके बाद इस कागज को अपने पास पूरे दिन के लिए रख लीजिए। जैसा भी आपका कोई भी काम हो जिसे आप मिशन की तरह देखते हैं, काम आपका बन जाएगा। संध्या वेला में शाम को यह कागज किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। अब कल के निमित्त देखिएगा, दाहिने हाथ के अंगूठे पर हल्का सा सिंदूर लगा लीजिए और फिर आप अपने घर से निकल जाइए, मूव करिएगा। पूरी तरह से कल के दिन की भी हर प्रकार से सफलता की गारंटी इस उपाय से। जी हाँ, और आगे आप सबको माँ के दर्शन भी करवाएंगे। दिल्ली के कालका जी मंदिर ले चलेंगे और वहां से माँ की लाइव दर्शन आप कर पाएंगे। देखेंगे किस तरह से जो है आज माँ का भव्य रूप सजा हुआ है। बहुत ही अद्भुत नजारा होगा। हम आपको उसके दर्शन करवाएं, लेकिन उससे पहले आज जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 देवियों का दिन है। अभी जो है माँ ब्रह्मचारिणी जो कि नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। आचार्य जी, आपने बताया कि ग्रहों की शांति के लिए माँ की अनुकंपा हासिल करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में बात की जाए माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, तो कौन से ग्रहों की कौन से खास ग्रह की शांति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना जरूरी है? तो चलिए आपको बताते हैं दूसरी शक्ति और दूसरे खास ग्रह के बारे में भी। दूसरी शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की 9:22 तक लगभग द्वितीया तिथि, इसके बाद तृतीया लग जाएगी, तीसरी शक्ति की बारी आ जाएगी। यद्यपि कुछ जगहों पे द्वितीया लेकर के पूरे दिन आज द्वितीया ही मनाएंगे उदया तिथि की वजह से, लेकिन चूंकि नवरात्रि में रात्रि का महत्व है तो रात तक तृतीया है, तो तृतीया को ज्यादा कंसीडर किया जाए क्योंकि तृतीया तिथि ज्यादा समय तक रहेगी। अब हम मां ब्रह्मचारिणी की बात करेंगे। चंद्रमा ग्रह के साथ इनको हमने जोड़ा है। चंद्रमा ग्रह के साथ, क्योंकि चंद्रमा के जितने भी गुण हैं वह सब कुछ मां ब्रह्मचारिणी के अंदर विद्यमान रहते हैं। क्या ऐसा उपाय कर लें कि कुंडली का चंद्र ग्रह पूरी तरह से संतुलित हो जाए, उस ग्रह का दोष पूरी तरह समाप्त हो जाए, उस ग्रह से हम सिर्फ शुभता पा जाए, हमारी सोच निर्मल हो, संयम की तरफ बढ़े, चरित्रवानता की तरफ बढ़े। उपाय नोट करिएगा। एक कटोरी में कच्चा दूध ले लीजिए। अब यहां से शुभता हम लेना शुरू करेंगे। दूसरा ग्रह दूसरी शक्ति के साथ कनेक्ट करिए। छोटी इलायची के दाने, इलायची को छील करके उसके अंदर जो ब्लैक सीड दाने होते हैं, बीज होते हैं, उसको आप दूध में डाल दीजिएगा। 7 बूंद तुलसी की पत्ती का रस, सात्विकता, शांति, संयमशीलता तुलसी के पौधे के साथ जुड़ा हुआ है। सामने रख करके 9 बार, मात्र 9 बार ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः का जाप करिए। जाप करते हुए अपनी छोटी अंगुली लिटिल फिंगर से 7 बार ही दक्षिणावर्त चला दीजिएगा। चंद्रमा के साथ जुड़ते चले जाएंगे आप। अब एक बार में दाहिनी नाक बंद करके चंद्र नाड़ी जब चले आपका, तब आप एक बार में इसका सेवन कर लीजिए। बस इतना सा उपाय करिएगा, लेकिन इसे आप 9:22 से पहले निपटा लीजिएगा।
क्योंकि उसके बाद क्या करना है भाई, तीसरी शक्ति, तीसरे ग्रह की बारी आ जाएगी, तो उसके बाद वही उपाय करेंगे जो आगे हम बताएंगे। जी हाँ, तो भाई चंद्र ग्रह को तो आप संतुलित कर लेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से, लेकिन तीसरा ग्रह जो है वो मंगल है। हाँ। और महिलाओं के लिए तो मंगल का बलि होना बहुत ही जरूरी होता है। बिल्कुल। तो कैसे आप मंगल ग्रह को मजबूत करें और इसके लिए बताएंगे कैसे आप माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करें। पर उससे पहले हम बात करेंगे, दिल्ली से नीतू जुड़ी हैं। जी नीतू जी, जय माता दी, बताएं अपने बारे में क्या सवाल है और पूछिए, मतलब जानकारी देकर अपना सवाल पूछ लीजिए। जी आचार्य जी चरण स्पर्श। जय श्री राधे, जय माता दी। आचार्य जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। उसका जन्म 1 जनवरी 2000 जी। समय है 5:45, स्थान फैजाबाद। सुबह 5:45? नहीं, शाम का, इवनिंग का। नहीं, हम तो सुबह लिख चुके हैं। आप लोग बताया कीजिए, एएम है या पीएम है? चलिए करिए, प्रश्न करिए आप। ये मतलब भविष्य कैसा रहेगा सर, और इसकी सेहत थोड़ी ठीक नहीं रहती है जी। और इसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इनके लिए सबसे उत्तम क्षेत्र मेडिकल रहेगा। अगर आप उस दिशा में इनको ले जाएं तो सबसे उत्तम रहेगा। शनि इनकी कुंडली में नीच राशि में है बृहस्पति के साथ, ये दोषपूर्ण स्थिति है। 17 जुलाई 16 के बाद इसी वर्ष 17 जुलाई के बाद स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। प्रत्येक शनिवार के दिन अन्न का दान इनके हाथों से सूर्यास्त के बाद किसी मंदिर के पास जरूरतमंद को करवाइए। हर शनिवार करवाइए, जीवन पर्यंत करवाइएगा। शनि इनके छठे से छठे बैठे हैं, रोग बढ़ सकता है, कुछ विशेष बीमारियां आ सकती हैं। उपाय करेंगे, पाप कटेगा, प्रारब्ध शुभ हो जाएगा, शुभता मिलेगी। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। भैया हम आज आपको दोपहर बताने वाले हैं कि आप जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी और माँ जो है चंद्रघंटा, इन दोनों देवियों को दूसरा और तीसरा स्थान ही क्यों मिला, नव दुर्गा का ये दूसरा और तीसरा स्वरूप ही क्यों बनी है, विस्तार से जानकारी दोपहर 2:30 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जय माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा को दिया ज्ञान, नवरात्रि के दूसरे दिन सारे करते ध्यान। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि पर आप हमारी खास पेशकश माँ देख रहे हैं, और माँ बिल्कुल जैसे माँ चाहती है अपने बच्चों का कि बच्चे हमेशा सुखी रहें, खुश रहें, तो बिल्कुल नवरात्रि के ये दिन ही ऐसे होते हैं कि माँ की अनुकंपा हासिल करने के बाद सुख संपत्ति भी आप प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आज हमने बताया कि आज 2 देवियों का दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भी की जा रही है, लेकिन 9:22 और 48 सेकेंड पर तीसरी देवी यानी कि माँ चंद्रघंटा की आराधना शुरू हो जाएगी। तो वो दिन भी वो समय भी समीप
करीब ही आ रहा है आचार्य जी। तो चलिए सबसे पहले आपको माँ चंद्रघंटा के जो जिनका स्वरूप है, जो उनमें गुण है, आइए सबसे पहले उससे अवगत करवाते हैं। चंद्रघंटा का दिन। माँ चंद्रघंटा दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए माँ को चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ के 10 हाथों में ढाल, तलवार, खड़ग, त्रिशूल, धनुष, चक्र, पाश, गदा, कमंडल और बाणों का तरकश है। माँ के मस्तक पर सुशोभित घंटे की ध्वनि से शत्रु भयभीत हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा की उपासना से प्रभावशाली वाणी प्राप्त होती है। माँ की कृपा से भक्त पाप मुक्त हो जाते हैं। माँ का जपनीय मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोप अस्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटा इति विश्रुता। जी हाँ, तो देखा आपने नवदुर्गा का जो तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा, इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। 10 हाथ हैं माँ के पास और साथ ही साथ शत्रुओं का नाश कर देती हैं, यानी किसी तरह का भी मन में डर है, भय है, वो दूर हो जाता है। और साथ ही साथ आप एक अलग सी शक्ति जो है माँ के आशीर्वाद से अपने में महसूस करते हैं। चलिए, माँ के स्वरूप के दर्शन तो हमने आपको करवा ही दिए, लेकिन चलिए अब हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के कालका जी मंदिर, जहाँ जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता आरती पांडे, और माँ के भव्य रूप के भी दर्शन करवाते हैं। हम कालका मंदिर में हैं और मुख्य दरबार में यहाँ पर हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज नवरात्र का दूसरा दिन है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जो लाइव इंडिया के दर्शक हैं वो सीधे यहाँ पर दर्शन कर सकें, और मुख्य दरबार में हम आपको लेकर चल रहे हैं, जहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचने के लिए लंबा इंतजार यहाँ पर भक्तों को करना पड़ रहा है। सीधे लाइव इंडिया के जो दर्शक है वो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। माँ भगवती के माँ का सिद्धिपीठ ये है, और यहाँ पर हम आपको बताते कि नवरात्र के दिनों में विशेष रूप से यहाँ पर जो सुबह के 1:30 बजे जो आरती होती है, बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि 1:30 बजे की आरती में शामिल होते हैं और उसके बाद अपने घर पर जाकर वो नवरात्र के दिनों में पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही शाम को भी यहाँ पर 7 बजे आरती होती है, और खास बात यह है कि पूरा जो मंदिर परिसर है पूरे दिन के लिए भक्तों के लिए खोला रखा जाता है। सीधे एक बार फिर आप यहाँ पर जो लाइव इंडिया के दर्शक हैं जो कि हमारे खास कार्यक्रम देख रहे हैं, सीधे माँ के दरबार से उनके लाइव दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में माँ भगवती खुद आती है, हर जगह पूरे मंदिर परिसर में घूमती हैं, और जो भी भक्तों की जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि मनोकामनाएं पूरी होने के बाद यहाँ पर छतर चढ़ाते हैं। इस तरह की परंपरा है कि यहाँ पर इस तरह के चांदी के छतर वो चढ़ाते हैं अगर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही एक बार फिर मैं अगर मंदिर परिसर को आपको यहाँ पर दिखाऊं कि जो मुख्य दरबार है किस तरह के जो भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत मान्यता है माँ की सिद्धिपीठ की, और इस तरह की मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, जो भी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, यहाँ पर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मुख्य परिसर में अगर हम आपको दिखाएं कि मुख्य परिसर के साथ ही जो मेन दरबार में इस समय हम मौजूद हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर 2 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं मुख्य परिसर के अंदर, आप देख ही रहे हैं। साथ ही मैं अगर मंदिर के बाहर दिखाऊं कि भक्तों को फिलहाल रोका गया है, क्योंकि हम लोग अंदर आए हुए हैं कि हमारे जो भक्त हैं जो कि कार्यक्रम देख पा रहे हैं वो सीधे दर्शन कर सके। और फिलहाल यहाँ पर जो दर्शन है बाकी भक्तों के लिए जो एंट्री है वो खोल दी गई है, और खास कार्यक्रम जो हमारे ये देख पा रहे हैं वो भक्त यहाँ पर सीधे माँ के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही अगर हम कार्यक्रमों की बात करें तो पूरे दिन यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम होने के साथ ही मंदिर जो परिसर है वो
रात 1 बजे ही भक्तों के लिए खोल दिया जाता है कि बस साफ सफाई के लिए जो मंदिर परिसर है वो बंद होता है। और एक बार फिर मैं अगर आपको पीछे का थोड़ा सा नजारा दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए कि भारी संख्या में आप पहुंचे हुए दर्शन करने के लिए, और आप यहाँ पर करीब करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग रहा है इस मुख्य दरबार में पहुंचने के लिए, दर्शन करने के लिए मां भगवती के। सिद्धिपीठ का ये मंदिर है और इस तरह की मान्यता है कि यहाँ पर महाभारत के समय में भी यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। पांडवों ने मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए मन वांछित अपना मन वांछित अपनी जो मनोकामना है उसे पाने के लिए, और जो भक्त यहाँ पर आते हैं नवरात्र के दिनों में जो भी मनोकामनाएं मन के अंदर रखकर आते हैं वो सभी मनोकामनाएं मां भगवती के दरबार में पूरा होती हैं। साथ ही अगर हम कार्यक्रमों की बात करें एक बार फिर हम आपको बता दें कि सुबह 1:30 बजे जो है पहली आरती यहाँ पर होती है और मंदिर का जो परिसर है वो रात 1 बजे खोल दिया जाता है। और इसी तरह के जयकारे जो समय आपने सुने उसी तरह के जयकारे यहाँ पर लगते रहते हैं और पूरे दिन ये जो मंदिर परिसर है नवरात्र के दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खास जानकारियों के लिए। वाकई माँ जो है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। और साथ ही साथ आप सबको बताना चाहेंगे ये जो माँ कालका देवी का जो मंदिर है यहाँ जो है माँ का चंद्र घंटा स्वरूप जो है एक तरह का कहा जाता है कि विराजित है, और माँ की पूजा अर्चना के लिए वहां पर काफी भारी मात्रा में जो भक्त हैं वहां पर एकत्रित हुए हैं। और हमारे लाइव इंडिया के जो दर्शक हैं वो वाकई बहुत ही भाग्यशाली हैं जो घर बैठे माँ के इस स्वरूप को, सुंदर स्वरूप को जो है अपने मन में बसा पा रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए घर बैठे ही हाथ जोड़ करके अपनी जो भी इच्छाएं हैं माँ के समक्ष रख रहे हैं। फिलहाल अब हम बढ़ेंगे आगे और आरती आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आचार्य जी माँ चंद्रघंटा के बारे में अगर बात की जाए तो ग्रहों को संतुलित किया जाए, इसके लिए मंगल ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए किस तरह से माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाए, तीसरा ग्रह और तीसरी शक्ति, आइए आपको बताते हैं। माँ के गुणों के व्याख्यान के रूप में भी आपने सुना था कि माँ के मस्तक पर एक घंटा है जिसकी आवाज से शत्रु भयभीत होते हैं। ग्रहों की बात करें तो मंगल के साथ हमने इनको जोड़ा कैसे? देखिए हम पहले से प्री प्लान नहीं थे कि हर देवी के साथ ग्रह ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। आप देखेंगे तो पहली देवी से 9वीं देवी तक हर ग्रह का एक अपने आप लय बना हुआ है। जैसे मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट है, आपके क्रोध का कारक है, आपके सद्भाव का कारक है, आपकी भुजाओं का कारक है, आपके पराक्रम का कारक है। माँ चंद्रघंटा भी इसी प्रकार से आपकी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और आपका शौर्य, आपका बल, आपका सौष्ठव, आपका पराक्रम, इन सब की जननी देवी हैं। अब मंगल का प्रभाव संतुलित कैसे किया जाए आपके जन्मांक में, इसका एक उपाय हम बताते हैं, नोट करिएगा। काली मिर्च के 9 दाने आप प्राप्त करिए। तीसरी शक्ति, तीसरा ग्रह आपके समक्ष। एक कटोरी में 9 बूंद सरसों का तेल डाल लीजिए। इसके बाद सामने रखकर मां चंद्रघंटा के दिव्य मंत्र ओम ह्रीं चंद्रघंटा देव्यै नमः, कोशिश किया है कि मंत्र बहुत छोटे रहें जिसे जपने में आपको बेहद आसानी हो। हर किसी के बस में नहीं होता है कि संस्कृत का उच्चारण सटीक कर सके। 108 बार इसका जाप कर लें। इसके बाद सामग्री जो आपके समक्ष है, सरसों का तेल और काली मिर्च, इसे आप 9 बार स्पर्श करिए। 8 बार अपने सर से उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज वार लीजिए और सूर्यास्त के बाद जब रात हो जाए पीपल के नीचे मिट्टी हटाकर वहां दबा दीजिए। सामग्री को कटोरी लेकर अपने घर आ जाइए। मिट्टी के साथ मंगल का ही वास है, भूमिपुत्र कहा जाता है मंगल। यह उपाय करते ही आपकी कुंडली का मंगल पूरी तरह से मंगल ही हो जाएगा और हर प्रकार की शुभता देना शुरू कर देगा। स्त्री पुरुष हर कोई इंडिविजुअली करेगा यह उपाय अपनी अपनी कुंडली के मंगल को संतुलित करने के लिए। आगे बताएंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा से हमारे अंदर एक खास गुण भी विकसित हो सकता है, और दर्शन अगर करना चाहते हैं तो कागज कलम जरूर हाथ में रहे। बिल्कुल, लेकिन वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल नवदुर्गा का चौथा स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा देवी का दिन है, और माँ कुष्मांडा देवी के आशीर्वाद से बुध ग्रह जो है संतुलित होता है। कैसे करें संतुलित, बताएंगे कल। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद।